ये चल 170 नंबर कलश। आंटी पढ़ लीजिए। दृष्टि स एवास्य बंध हेतुर्विपर्यात् अध्यवसायो अयम अज्ञानात्माश्य दृश्यते। अब ये 170 नंबर जो श्लोक है, इसमें इस अज्ञान का ही स्वरूप और उसका फल बताया है। क्या बताया? जी, अज्ञान का स्वरूप और अज्ञान का फल। अज्ञान रूप जो भाव है, मिथ्यात्व भाव, उसी के बारे में ये कलश है। तो ये मिथ्यात्व भाव कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऐसे होते हुए मैंने इसे मारा, मैंने जलाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, इस रूप होता है जी। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? हाँ जी, यही से कि मैंने इसको मारा, मैंने इस जीव को जलाया। क्या कह रहे हैं अनिल जी? इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? ये शरीर से मैंने किया या मैंने नहीं किया, मैंने मारा या नहीं मारा, शरीर से मैं से स्टार्ट हुआ था इसका। क्या कह रहे सोरीलाल जी? शरीर की मतलब एम बुद्धि होना, जो भी काम कर रहा हूँ, मैं सब जुड़ा हुआ है ना। नहीं, मैंने मारा, मैंने जलाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, तो ये भावना है। इसको यहाँ पे क्या कहा है? अज्ञान, मिथ्यात्व का अंग दिखाया है कि ये मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व प्रारंभ कहाँ से होता है? कि यहीं से होता है, मैंने मारा, मैंने जलाया? नहीं होता है? और यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पहले जो कर्म बांधा था कर्म, उस जीव का जो कर्म, जब जीव मरण या उदय में आता है, सुख अथवा दुख जो होता है, उससे ये ऐसा होता है। पहले जो कर्म बांधा था, वो जब वो उदय में आता है, तब संकलित परिणाम होता है। तो पहले कर्म क्यों बांधा था? उसका क्या कहाँ से चालू होता है? वो मिथ्यात्व अवस्था थी। जो मिथ्यात्व अवस्था थी, तो अज्ञान और मोह के कारण कर्म बना था। वो मिथ्यात्व अवस्था क्या थी? संकलित परिणाम। शरीर में हूँ भैया, यही तो था। है? शरीर में हूँ, मेरा नाम है, मैं आँख से देखती हूँ, यही सब भाव तो है पहले भाव। हाँ, मतलब ये है कि पर द्रव्य में अभिलाषा रूप से जो किया था, द्रव्य में अभिलाषा तो बात की बात है, तो उसके साथ में ही है। लेकिन सबसे पहले ये हुआ कि शरीर में हूँ, यहाँ से चालू हुआ। जी, मिथ्यात्व तो यहीं से तो पर द्रव्य तो शरीर ही है ना, सबसे पहले तो पर द्रव्य शरीर ही है। परद्रव्य रूप जो शरीर है वही मैं हूँ, यहाँ से चालू हुआ। जी, है ना? अब फिर इसी में अभिलाषा है। नहीं, अब इसके बाद है ये मैंने मारा, मैंने जलाया। जी जी, ठीक ना? तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? मैं शरीर में हुआ। हाँ जी, मैं शरीर हूँ, इससे हुआ। अब इसके बाद ये कलश आ रहा है। इसमें आचार्य ने बताया था
कि ये परिणाम जो हुआ है शरीर में हूँ, इसी का प्रतिफल है ये कि मैंने मारा, मैंने बचाया। क्या? हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, इसी का प्रतिफल है। हाँ, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया। हम्म, तो आचार्य का ये सब अज्ञान रूप है। क्या? जी जी, ये सब अज्ञान रूप है कि हाँ, मैंने मारा, मैंने इन जलाया। कार्यों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अज्ञान है। हाँ जी, इन कार्यों का ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान है। ठीक। हाँ, क्योंकि मरण होता है आयु 6 से, हाँ कोई जी, किसी को आयु तो दे सकता नहीं है, जी, तो कैसे जिलाया? हाँ जी, आयु भर कैसे सकता जी, नहीं है, तो कैसे जी, मारा? जी, कि नहीं? हाँ सुख दुख होता है वो कर्म से होता है। जी, सुख होता है साता वेदनी से, सात, दुख होता है साता वेदनी से। जी, तो ऐसा वेदनी कर्म तो दिया लिया नहीं जा रहा, हाँ तो जी, कैसे सुखी हाँ, दुखी किया? हाँ जी, तो ये सब कार्य क्या ठहरे? अज्ञान भाव है ना इन कार्यों का, अज्ञान तो हुआ, इसलिए। हाँ जी, है ना? जी, और ऐसा जो अज्ञान है वो आत्मा का हनन करता है। क्या? जी, ऐसा ज्ञान आत्मा का हनन करता है। हाँ, हम्म, क्या हनन करता है? कि आत्मा को जानने नहीं देता और अपने स्वरूप, मतलब बंद एक करता तो है, बंद करता तिरोधाई है। भाव और तिरोधान भाव दोनों हाँ, होता है। कि इससे क्या होता है कि आत्मा अपने आप को जान ही नहीं पाता, जान नहीं पाता। जी। ठीक है ना? हम्म, ना अपने का यथार्थ जानना हो पाता है, ना अपने का विश्वास हो पाता है, जी, ना आचरण। जी, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र जो आत्मा का वैभव है उसको रोक देता है। जी, ऐसा ये मिथ्या भाव। हाँ जी, अब इसके बाद 170 नंबर श्लोक में बताया कि अस्य मिथ्या दृष्टे सा एव बंध हेतु भवति। अस्य का मतलब है अस्य मिथ्या दृष्टि, इस मिथ्या दृष्टि जीव के सा एव मिथ्यात रूप है जो ऐसा परिणाम कि इस जीव को मारा। क्या? हम्म, इस जीव ने इसको मारा, इस जीव ने इस जीव को जलाया। जलाया, ऐसा जो भाव जी, बंध हेतुआ भगति, यानी ज्ञानावरण आदि कर्म बंध का कारण होता है। कारण होता है। जी, क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, ऐसे कर्म बंध का कारण होता है ये भाव। ऐसा ये कर्म बंध का कारण बनता है। हाँ जी। बात तो छोटी सी लग रही है। क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि कर्म बंध का कारण। इसने इसे मारा, यानी मैंने देखा या मैंने मारा, कि नहीं? लेकिन ये बात मिथ्यात्व भाव के कारण से, यानी झूठे होने से कर्म बंध का क्या है? कारण है। कारण होता है। किस कारण से ये कर्म बंध का कारण बनता है? तो पूजा किस कारण से है? कि विपर्यात कारण कि ऐसा परिणाम मिथ्यात रूप है। क्या? हाँ जी, ऐसा बंध का कारण कैसे बन गया? जी, क्योंकि ये परिणाम मिथ्यात रूप है, इसलिए ऐसा बन हाँ, गया। हाँ, क्योंकि यह परिणाम मिथ्यात रूप है, झूठा है। फिर क्या कहा? फिर यह एव अयम अध्यवसाया, इसको मारूं, इसको जिलाऊं, ऐसा जो मिथ्यात्व रूप परिणाम जिसके होता है, अस्य अज्ञानात्मा दृश्यते, ऐसे जीव का मिथ्यात्मय स्वरूप देखने में आता है। हाँ, मतलब ऐसे जीव को मिथ्यात्मय स्वरूप देखने में आता है। क्या? जी, अर्थात ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जी, क्या? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसे जीव का ऐसा जो परिणाम है, ये सब क्या है? सब मिथ्यात्व रूप है। सब मिथ्यात्व रूप भाव है। अब आगे क्या कहा?
आगे है 171 नंबर गाथा। आंटी। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। हाँ जी। अनिलेन अध्यवसायेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचनापि नैवास्तेन आत्मनं करोति यत्। खंडान्वय सहित अर्थ। अब इसी बात का फिर और विशेष है क्या? हाँ जी। अन्येन अध्यवसायेन निष्फलेन विमोहिता, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव है ना, ये अन्येन भी है क्या? ठीक है ना? जी। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। आत्मा आत्मानं यत् न करोति तत् किंचन अपि न एव अस्ति। आत्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव, आत्मानम अर्थात अपने को, यत् न करोति जिस रूप नहीं आस्वादता, ऐसी पर्याय ऐसा विकल्प त्रैलोक्य में है ही नहीं। तो कह रहे हैं आत्मा आत्मानम यत् न करोति, यानी आत्मा माने मिथ्यादृष्टि जीव, आत्मानम यानी अपने को, यत् न करोति जिस रूप नहीं आस्वादता, तत्किंचिन ऐसी पर्याय ऐसा विकल्प त्रैलोक में है ही नहीं क्या? मतलब कि इस मिथ्यात्व के कारण से आत्मा तीनों लोकों में कोई ऐसा मिथ्या भाव नहीं है जो नहीं होता हो क्या? तीनों लोकों में कोई ऐसा मिथ्या भाव नहीं है। हाँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई मिथ्या भाव नहीं है जो नहीं होता हो। कैसा है वो मिथ्या भाव? के ऐसी पर्याय और ऐसा विकल्प क्या? अच्छा, ऐसी पर्याय और ऐसा विकल्प। हाँ, ऐसी पर्याय का मतलब है कि तीनों लोकों में जो जीव है कि नहीं, उस मिथ्या भाव के कारण से पंच परावर्तन को प्राप्त है। जी। कैसे प्राप्त है? हाँ जी, पंच परावर्तन को। पंच परावर्तन में जो अनंत काल लगता है कि नहीं, और जो जितनी भी पर्याय हैं क्या, जितने भी शरीर हैं सब धारण किए जाते हैं क्या? हाँ जी। पंच परावर्तन के भ्रमण में देव बनता है कि नहीं? बनेगा। देव बनेगा, मनुष्य बनेगा, त्रिंच बनेगा, नारकी बने, सभी पर्याय ले घास होंगी इसको। नहीं, पर ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस रूप अपने को नहीं समझता हो क्या? हाँ जी। ये क्या हो गई? पर्याय। ऐसी पर्याय। हाँ। पर्याय माने देह सहित जो अवस्था है कि नहीं, उस अवस्था, अपनी अवस्था ना जानता हो, ऐसी कोई अवस्था नहीं बनी क्या? ऐसी कोई अवस्था नहीं बनी। हाँ, जिसे अपने रूप नहीं जानता हो। जिसे अपने रूप नहीं जानता हो। जी। क्योंकि ये सब अवस्थाएं बनेंगी तो लोक में ही रह के क्या? हाँ जी। तो ऐसी कोई देह सहित अवस्था नहीं है जिसे अपना नहीं जानता हो। मतलब इसका हाँ फिर यही है, जिस रूप नहीं आस्वादता, मतलब हर तरीके सबको अपना माना है इसने। हाँ, यही हुआ ना इसका। हाँ, लोक में, क्योंकि देह सहित हमेशा जीव है क्या? जीव हमेशा कैसे है? हाँ, देह सहित है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? देह सहित है, देह सहित। हमेशा कैसा है? देह सहित। संसार में देह सहित ही पाया जाता है। हाँ, देह सहित ही है। तो ऐसी कोई देह नहीं है जिसे अपने रूप नहीं माना हो। जी।
ठीक है ना। अब जब देह सहित होता है तो विकल्प सहित भी है। जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। देह सहित है तो विकल्प सहित भी है। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? इस अवस्था में अनिल। अनिल। तो अनिल के पुरुष का नाम है कि स्त्री का? पुरुष। पुरुष। तो ऐसा एक पर्याय आई ना, पुरुष पर्याय, मनुष्य पर्याय, कि नहीं? आइए। तो अब आपसे पूछा जाए कौन सी गति में हो आप, तो क्या कहोगे? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में। तो देखो, गति हमेशा शरीर से धारण होती है। क्या? जी, हमेशा शरीर से ही धारण होती है। शरीर से निर्धारित हो रही है गति, कि नहीं? हम्म। अगर मनुष्य शरीर है तो कौन सी गति है? मनुष्य मनुष्य गति, हाँ? कि नहीं? हाँ। तो अब ऐसा विचार भी है कि मैं मनुष्य हूँ। क्या? हाँ, बनेगा विचार। तो ये हो गया विकल्प। क्या हाँ, ये विकल्प बन गया है? अब मनुष्य के अनेक हाव भाव हैं। क्या? तो संकल्प भी बन जाएगा फिर वो। हाँ, अब जैसे मनुष्य है तो गोरा है या काला है? क्या? सांवला है, कि नहीं? तो फिर ऐसा ही होगा कि मैं गोरा, क्या, या मैं काला, बिल्कुल होगा, कि नहीं? हाँ। अब जो गोरा काला है वो मूर्ख भी हो या चतुर भी हो सकता है। क्या? जी, बिल्कुल, दोनों ही हो सकते हैं। हाँ, तो ये भी हो जाएगा, मैं मूर्ख मैं चतुर। क्या? अब जो मूर्ख चतुर है वो धनवान भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता है। हाँ, तो फिर वो मैं धनवान मैं निर्धन। हाँ, ठीक है ना। अब ऊंच गोत्र का भी हो सकता है, नीच गोत्र का भी हो सकता है। जी, तो ये सब विचार चलने लगे। क्या? ठीक। अब वो सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। क्या? हाँ, तो मैं दुखी मैं सुखी हो जाएगा। हाँ, अब राजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो कर्म के उदय से होने वाली कोई ऐसी अवस्था, कि नहीं, जी, और कर्म के उदय से होने वाली कोई ऐसी पर्याय, क्या, कोई अवस्था कोई भी पर्याय। हाँ, जिसे अपना नहीं जाना हो, ऐसी कोई नहीं है त्रैलोक में। हाँ, ऐसा हुआ नहीं अभी तक। ठीक। हाँ, ये कह रहे हैं। ठीक। ठीक ना। अब ऐसी पर्याय धारण करके जिस जगह रहा उस क्षेत्र से भी ऐसे ही रहा कि ये मेरा है। क्या? जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, क्षेत्र से भी नहीं रहा के उस हाँ, अगर पहले देह से रहा, हाँ, फिर अब देह में होने वाले कर्म के उदयों में रहा, हाँ जी, वही अपनापन। हाँ जी, इसे क्या कहा? विकल्प, हाँ, कि नहीं? अब देह सहित जहाँ रह रहा है, क्या, हाँ, हाँ जी, उधर वहाँ के विकल्प। अपने जैसे ही और जीव मिले। क्या? हाँ जी, और ये किनके हैं? हाँ, ये भी सब, ये भी मेरे हैं, हाँ जी, क्षेत्र भी मेरा। कि नहीं? अब जहाँ जहाँ बसे हैं वो क्षेत्र भी मेरा। जी, क्या? जी, और जिन लोगों तो का ये, संबंध हुआ ये मेरे। हाँ, तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव अपने को जिस रूप नहीं आस्वादता, ऐसी पर्याय ऐसा विकल्प त्रैलोक में है ही नहीं। क्या? मतलब हाँ, जहाँ पे भी गए जैसे भी गए सबको अपना माना, हर पर्याय को, हाँ, उसकी अवस्थाओं को सब। हाँ, ऐसा कोई पर्याय नहीं रही। और उस पर्याय के अंदर जो कर्म के उदय के से होने वाली अवस्था है, उस अवस्था में अपनापन। क्या? उस अवस्था में अपनापन। हाँ, पर्याय माने शरीर। हाँ जी, तो ये शरीर मिला है तो इसका नाम क्या कहा? पर्याय, पर्याय। जो कि नाम कर्म से मिली है। और आत्मा से अर्थात हमसे इसका संबंध हुआ है आयु कर्म से। क्या? रचना हुई है नाम कर्म से। इसमें अपनापन। ठीक है ना। अब इस पर्याय में जो और कर्म है वो उदय होके फल दे रहा है। क्या? जी जी, और कर्म क्या कर रहा है? हाँ, वो उदय हो रहा है और फल आ रहा है, फल आ रहा है, कि नहीं? तो उसका विकल्प कि ये अवस्था मुझे हुई। क्या? जी, अब इस अवस्था शायद जहाँ रहना हुआ
तो वहाँ जो परद्रव्य रूप सामग्री मिली उसमें अपनापन क्या कि नहीं। हाँ जी। अब जो कर्म का उदय है कसाय के उदय से कि नहीं, तीव्र मंद कसाय से परिणाम हुए क्या, शुभ अशुभ भाव हुए, शुभ अशुभ क्रिया हुई, तो उस क्रिया में अपनापन क्या। हाँ जी, जो भाव हुए उसमें भी क्रिया में अपनापन। नहीं तो यही कह रहे हैं कि त्रैलोक में ऐसा कोई पर्याय और ऐसा कोई विकल्प रहा ही नहीं है क्या। हाँ, कोई ऐसा विकल्प या कोई ऐसी पर्याय नहीं रही हाँ, जिसे जिसे इसमें अपने अपना स्वरूप ना से नहीं माना जाना हो। है, हाँ जी। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है क्या। अब ज्ञान स्वरूप जो आत्म वस्तु है, अर्थात मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है, इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय की तरफ से। तो कोई भी पर्याय मिले तो इंद्रिय तो आएगी क्या। हाँ जी, एक इंद्रिय तो कम से कम होगा ही होगा। हाँ, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। आई। तो अब इंद्रिय आई तो सबसे पहले इंद्रिय से क्या ग्रहण हुआ, इंद्रिय से विषय ग्रहण हुआ सबसे पहले, शरीर कौन सा ग्रहण, होता है। शरीर। हाँ, शरीर। अब ये शरीर जाना कहाँ गया, शरीर अगर जाना तो इंद्रिय का व्यापार हुआ। हाँ, अब जाना कहाँ गया, जाना तो जीव में ही जाएगा, क्योंकि जीव ही है जानने जाने वाला। तो जीव में जाएगा। अब उसे अपने पराये का भेद नहीं है। तो ये मैं हूँ आ हो गया कि नहीं। अब जो विकल्प हुए क्या, जब अपने पराये का भेद नहीं है तो विचार भी तो हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो उसमें हर अवस्था में ये मैं हूँ क्या। हाँ जी, ठीक है ना। जी। हमने उस मिथ्यात्व को फैला के दिखाया कि मिथ्या दृष्टि जीव अपने को जिस पर्याय रूप नहीं आस्वादता, ऐसी पर्याय ऐसा कोई विकल्प त्रैलोक में है ही नहीं। जो उसने नहीं करा, अपना ना माना। हाँ, ऐसा कोई खोटा से खोटा भाव कि नहीं जो नहीं किया हो, ऐसा कोई मन का साया रूप परिणाम जो नहीं किया हो, है ही नहीं। जी। फिर क्या कहा, फिर भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव जैसी पर्याय धारण करता है, जैसे भाव रूप परिणमता है, उन सबको आप स्वरूप जान अनुभवता है। हाँ, इस बात का ये मतलब हुआ जी, जो ऊपर होता है ना, ऐसी पर्याय ऐसा विकल्प हाँ जी, लोग में है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मिथ्यादृष्टि जीव जैसी पर्याय धारण करता है, जैसे भाव रूप परिणमन करता है, शुभ भाव रूप अशुभ भाव रूप क्या, मनुष्य पर्याय रूप यानी देव पर्याय रूप, ये क्या हो गई पर्याय, और उसके अंदर होने वाले परिणाम जी, उस सबको आप स्वरूप जाना अनुभवता है। आप स्वरूप जान अनुभवता है क्या, कि ये मैं हूँ, ये मेरे भाव है क्या। हाँ, ये मैं, ये मेरे। हाँ, फिर क्या कहा, फिर इसलिए कर्म के स्वरूप को जीव के स्वरूप से भिन्न कर नहीं जानता है। हाँ, तो आप रूप अनुभवता है, आप रूप जान अनुभवता है, इसलिए कर्म के स्वरूप को और जीव के स्वरूप को भिन्न कर नहीं जानता। हाँ, जबकि ये पर्याय है, ये क्या है, हाँ जी, जीव का स्वरूप है क्या कर्म का स्वरूप, कर्म का स्वरूप है। कर्म का स्वरूप। अब इस पर्याय में होने वाले जो भाव वो भी कर्म का वे स्वरूप जीव स्वरूप है, वे कर्म के भाव हैं, वो भी कर्म के भाव है। वे भी कर्म के भाव हैं। यानी जो देह दिख रही है ये काय का स्वरूप है, कर्म नाम कर्म का भाव है। ये कर्म का स्वरूप है, नो कर्म का। यानी अब इसके बनावट का कारण कौन है,
ये भी नौ कर्म का ही है। इसकी रचना का कारण कौन है? ये भी नामकर्म ही है। ये नामकरण नहीं है। रचना भैया, स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष का जो आकार है वो। मालनी जी भैया। ये जो शरीर दिख रहा है, हाँ जी। ये क्या है? ये 9 कर्म का भाव है। इसमें जो नामकर्म की प्रकृति से जो सामग्री मिली है उससे ये औदारिक शरीर में है। हाँ, तो ये 9 कर्म है कि 9 नहीं? कर्म। हाँ जी। हाँ, मतलब 9 कर्म, 9 माने 9 नहीं, कर्म नहीं। हाँ जी। ये कर्म नहीं है कि नहीं? जी जी। लेकिन इसकी रचना के लिए उदय है, वो भीतर कर्म है। वो भीतर नामकर्म है। हाँ जी। वो नामकर्म की जो जी ठीक है ना? जी तो ये हो गया कर्म का स्वरूप। जी। अब इसके भीतर और भी कर्म है, हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। तो उसी से ये पर्याय और उसके होने वाले भाव सब उसी से हाँ बन रहे हैं क्या? जी। जो और जो कर्माण शरीर है उससे हाँ, ही ये सारे कारण शरीर में जो 8 प्रकृतियां हैं, हाँ जी। उन्हीं से शरीर और फल निकल रहा है। हाँ जी। और फिर शरीर और धारण भाव करके जो परिणाम हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, सब उसी से हो रहे हैं। सब उसी कर्म के कारण हो रहे हैं। हाँ जी। तो कह रहे इसलिए कर्म के स्वरूप को जीव के स्वरूप से भिन्न नहीं जानता। हाँ जी। अपने स्वरूप को नहीं आस्वादता तो जीव के स्वरूप और उसके कर्म के स्वरूप को नहीं जानता, वो भिन्न नहीं जानता दोनों। फिर क्या कह रहे? फिर है, इसलिए कर्म के स्वरूप को जीव के स्वरूप से भिन्न कर नहीं जानता है, एक रूप अनुभव करता है। हाँ, एक रूप अनुभव करता है। फिर क्या कहा? अनेन अध्यवसायेन, इसको मारूं, इसको जिलाऊं, इसे मैंने मारा, इसे मैंने जिलाया, इसे मैंने सुखी करा, इसे मैंने दुखी किया, ऐसे परिणाम से गहल अर्थात पागल हुआ है। हाँ, क्या कह रहे? पागल हुआ है, ठीक है ना? हाँ जी। क्या हुआ है? पागल हुआ है। पागल हुआ। अब इसमें ये देखना है कि मेरे तो नहीं है ऐसे परिणाम क्या? हाँ जी, अपने परिणाम देख लो कि हमारे तो तो ऐसे। उपदेश आ गया, मिथ्यात की शकल दिखाई, मिथ्यात का स्वरूप दिखाया, उसका फल बताया। अब इसमें क्या देखना? जी, कहीं अपने परिणाम तो ऐसे नहीं है। हाँ, कि मेरे परिणाम तो ऐसे नहीं है। अगर मेरे परिणाम ऐसे हैं तो इसका मतलब है कि अभी मिथ्यात गया नहीं है। क्या कह रहे हैं मान लीजिए? जी भैया, अगर इस तरह से हम अपने ऊपर डालकर देखें कि अगर हमारा ऐसा भाव है तो हमारा अभी मिथ्यात गया नहीं है। हाँ, अपने ऊपर ही डालने हैं कि नहीं? जी जी। ये जो शिक्षा आ रही है, जी। इसे इन परिणामों को कहाँ देखना है? अपने इस पिंड में देखना है। हाँ, अपने भाव हमारे कैसे बन रहे हैं। क्या? हाँ, हमारे अब विचार जो क्या विचार हो रहा है, हमारे विचार हाँ जी। कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। हाँ जी। उन विचारों में दिखेगा ये मिथ्यात। क्या? जी, विचारों में ही मिथ्यात दिखेगा। हाँ, जैसे पुण्य का उदय कहाँ दिखेगा? पुण्य का उदय तो शरीर पे आएगा और सामग्री उसके हिसाब से आएगी। और साता का उदय? साता का उदय भी सामग्री भी आएगी साथ में और शरीर पे आएगा। तो इसमें अंतर क्या है? एक ही बात है कि अंतर है? पुण्य के उदय और साता का उदय। अच्छा, पुण्य के उदय से हमारा नहीं, साता के उदय हुआ तो इसका मतलब हमारा पुण्य का उदय है। क्या? अगर साता का उदय है तो इसका मतलब कि हमारा पुण्य का उदय है।
नहीं नहीं, हाँ, नहीं 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 होगा ये, ठीक है। जी, साता और असाता तो ये तो वेदनीय कर्म है। इसके इसके हिसाब से सामग्री मिलती है जो शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल होती है। ये तो साता और असाता वेदनीय के कर्म का भाव है। और पुण्य के उदय की वजह से शुभ और अशुभ शुभ भाव होते हैं। नहीं। अच्छा, अभी तुम्हारा क्या चल रहा है? साता उदय चल रहा है क्या पुण्य का उदय? दोनों ही चल रहे हैं भैया। दोनों कैसे चल रहे हैं बताओ? साता को उदय भी चल रहा है कि स्वाध्याय कर रहे हैं, और पुण्य के उदय से हमें आप ये वाणी मिल रही है भगवान की सुनने नहीं। को। नहीं नहीं तो हमारा अभी हम साता को उदय मानेंगे खाली। नहीं, बताओ आप, साता उदय चल रहा है क्या पुण्य का? क्या दोनों चल रहे हैं? भैया मुझे मेरे हिसाब से तो दोनों चल रहे हैं। क्या कसाई की मान्यता चल रही है ना भैया, इसलिए कि साता का उदय लगता है कि हम ये नहीं, वाणी नहीं। सुन रहे हैं। भाई साहब, साता और असाता केवल ये शरीर पे लगते हैं, और पुण्य वास्तव में अभी पुण्य का उदय चल रहा है। साता का नहीं चल रहा। पंचेंद्रिय यदि शरीर संबंधी वात पित्त का संबंधी कोई नहीं है तो साता है, और यदि संबंधित है तो असाता है। और पुण्य पाप लग रहे हैं, पुण्य अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य का उदय है। तो देखो दो अलग अलग हो गए कि नहीं? जी क्या भैया फिर से बताइए। ये जैसे आपको अभी कोई शारीरिक पीड़ा वगैरह है क्या? हाँ जी है कि नहीं है? है। है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वहां तो पीड़ा है तो असाता उदय है क्या? असाता का उदय। अच्छा, शारीरिक लेकिन पीड़ा है तो असाता का उदय। हाँ, अच्छा, या प्रतिकूल सामग्री मिली है क्या? हाँ जी, तो लेकिन क्या है? सामग्री तो अनुकूल मिली है। कहाँ मिली अनुकूल? मतलब पीड़ा तो हो रही है, लेकिन ठीक है, मतलब उसका इलाज भी हो रहा है। इलाज भी हो रहा है, तो इसका हाँ पीड़ा जी, भी हो रही है, इलाज भी हो रहा है, ये पीड़ा हाँ चली जी, गई कि नहीं? नहीं, नहीं गई, तो इसमें साता हाँ जी, उदय है, इलाज हो रहा है, वो तो एक उसका प्रतिकार है रोग का क्या? अच्छा, मतलब लेकिन असाता का उदय इसका मतलब हाँ, नहीं। ये बीमारी गई तो नहीं? नहीं, बीमारी नहीं गई, तो असाता का साता उदय। उदय ही है हाँ जी, कि नहीं? अब साता उदय में आप अभी क्या काम कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय में क्या क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, सुन रहे हो? पढ़ रहे हैं, नहीं, सुन रहे हैं। हाँ, वाणी तो सुन क्या रहे हैं, सुन रहे भगवान हो? की वाणी। भगवान की वाणी सुन रहे हैं वाणी जो सुन रहे हो? अपने। हाँ अब जी, उस वाणी में ये सुन रहे हो क्या साता का उदय बता रहा है मैं जीव हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा सुन रहे हैं। ये तो सुन रहे हो? हाँ जी, तो इस तरह तो के ये हमारा वचनों पुण्य का उदय है। हाँ, इस तरह के वचनों का मिलना पुण्य का उदय है। अच्छा, नहीं यही समझ? हाँ जी, आगे जो शारीरिक संबंधी जितना हुआ वो साता असाता की वजह से हुआ, हाँ। अनुकूल या प्रतिकूल। और जो पुण्य के उदय से हमें भगवान की वाणी मिल रही है, अब उसी वाणी में जो दिखाया जा रहा है कि रोग बता रहा है कि यहाँ रोग बता रहा है। असाता का उदय है कि नहीं? जी कि जी, शरीर का रोग दिखा रहा है यहाँ असाता का उदय है, और जहाँ असाता असाता का उदय है अब रोग मुझे है, ये मोह का उदय है, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। ऐसा, हाँ जी, ऐसा भी समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी समझ में आ रहा है, ऐसा भी सुनने में मिल रहा है कि नहीं? विचार में आ रहा हाँ है। जी, जी, तो जिन वाणी से ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ तो जी, ये काय का उदय है? तो ये पुण्य का उदय है। हाँ, ये पुण्य का उदय है। ठीक, ठीक है ना? जी भैया। अगर मान लो कोई दिक्कत है, आप किसी को मालूम पड़ा आपके मिलने वाले को कि नहीं, आप कोई देखने आया आपको कि नहीं जी कि भाई जी, क्या दिक्कत है, आते कि नहीं? कोई बीमार है तो देखने हाँ जाते जी, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जाते हैं। तो अब वहां पर जाके फिर बात होगी कि नहीं? फिर भी सुनना होगा कि नहीं? अच्छा, तो वो अब वो कहेंगे देखो आपका ऐसा नहीं उदय। तो वहां दिखाओ, यहाँ दिखाओ कि यहाँ नहीं, दिखाओ। ये जी, दवाई लो। तो आपका का उदय है, पुण्य का उदय है कि नहीं? आप नहीं, अब पाप का उदय हो गया। ठीक है, हैं? हाँ जी, असाता का उदय तो रहा, लेकिन हाँ, पाप का उदय भी हो गया। हाँ। ठीक है,
अब जो आपको मिलने वाले आए उनने और नई नई जगह बताई, नई नई दवाई बताई कि नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो जी कि नहीं। तो अब पुण्य का उदय है कि नहीं? चार चार लोग मिलने आए। नहीं, पुण्य का उदय नहीं है, ये पाप का उदय है, क्योंकि ये भगवान की वाणी नहीं मिल रही और ये नहीं पता लग रहा कि ये कर्म बता रहे हैं, कर्म का उदय जो भी बता रहा है या साता का उदय बता रहा है कि मैं जीव हूँ, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बीमार हैं कि नहीं, हम बीमार हैं। और चार लोग मिलने आए तो वो भी यही सिद्ध करने लगे वास्तव में आप बीमार हो क्या, बीमार हो, हाँ जी कि नहीं, और अलग अलग जगह बताने लगे। हाँ जी, कि यहाँ इलाज करा लो, ये यहाँ दिखा करा लो, लो, वहाँ ऐसी करा दवाई लो। ले लो। तो पुण्य का उदय है कि नहीं? वो चार लोग देखने आए कि नहीं? नहीं नहीं, ये पुण्य का उदय नहीं है, ये पाप का उदय है। क्या करे कविता जी? जी भैया। फर्क आ गया दोनों में। हाँ जी, हाँ हाँ सही बात है। जो ये पुण्य का उदय और साता का उदय, साता का उदय में साता का उदय तो शरीर पर रोग अवस्था या निरोग अवस्था उससे दिखाई देगा, और पुण्य का उदय हमें जिनवाणी के शब्द मिलना, जिन भगवान की वाणी समझ में आना, ये सब पुण्य के उदय से होता पुण्य का उदय हमेशा वही है जो कर्म से जीतने का काम करा है क्या, है। हाँ जी जी, जीतने का मार्ग दिखाया है कि कर्म से कैसे जीता जाए, हाँ यही पुण्य का उदय है। वो केवल पुण्य का उदय है। हाँ इस पुण्य के उदय में मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, हाँ ऐसा निर्धारित करके हम साता असाता को कन्वर्ट कर सकते हैं, साता को असाता में या असाता को साता में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो अपने आप हो जाएगी, हाँ हाँ, और नहीं होना होगी तो नहीं होगी क्या। मतलब जो नए कर्म बनेंगे, जैसे नहीं बनेंगे या बनेंगे वेद विज्ञान आदि से, नहीं नए तो बनेंगे ही नहीं अगर ऐसा करोगे तो, कि नहीं। हाँ लेकिन पुराने में क्या होगा, ये तुम्हें वहाँ उधर झांकने की जरूरत नहीं है क्या। जी, हमारा केवल काम है जानना, ये काम तो अपने आप होंगे। वो तो हो जाएगा। अनुभाग घटना बढ़ना, प्रकृतियों का आना जाना, ये सब आप तो उन्हें पुण्य में बदल जाए, नहीं बदले तो नहीं बदले, क्या दिक्कत है। आप प्रश्न तो होंगे ना। सब होगा। हैं? हाँ, इसके पुण्य के उदय से मैं शुद्ध चैतन्य ऐसा निकालेंगे वर्तमान अवस्था से। नहीं पुण्य, वो तो पुण्य का उदय से नहीं निकालोगे, वो तो पुण्य के उदय से ये आपको बात मिलेगी, मिलके फिर हम प्रकाश करेंगे, समझ में आएगी चीज। हाँ निकालोगे तो आप अपने ज्ञान से, कि नहीं। नहीं, ज्ञान से निकालेंगे। ज्ञान से, समझ में आया कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य। मैंने वर्तमान कर्म की अवस्था से शुद्ध चैतन्य निकालने का प्रयत्न किया, तो पूर्व मध्य सर उत्कर्षण अपकर्षण तो होंगे ना। हो जाएगा वही कहने का मतलब। हाँ हो जाएगा, कि नहीं। 1% नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं क्या, हाँ 99% तो हो ही जाएगा। नहीं यही समझना। हाँ, आगे आगे। हाँ लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपने कम से कम ये तो जान लिया कि हम इससे अलग है क्या। हाँ, कर्म अलग काम कर रहा है। हाँ वो अलग है, हम अलग है, तो बस जानने से ही फल आ गया क्या। जानने से फल आ गया। हाँ जानने से ही निराकुलता का फल आ गया। वो समझो तीव्र आकुलता हो रही थी, वो शांत हुई, कम हुई। हाँ सब जानने से समाधान हो गया क्या। अगर वो मान ले नहीं बदला, कि नहीं, तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, जो जो पूर्व में बनने में तो सामने आएंगे। हाँ कि नहीं, लेकिन हमारा समाधान तो जानने से हो गया कि नहीं, कि ये मेरी अवस्था नहीं है क्या। बिल्कुल सही बात है। हो गया ठीक है ना। फिर क्या कहा, उसके बाद कैसा है परिणाम। अब बात ये चल रही थी कि हमें अपने में देखना है क्या। हाँ जी, अपने अपने परिणाम को चेक करना है। अपने परिणाम चेक करना है कि हमारे विचार क्या हैं जी। तो वो पागलपन कहाँ देखना है, विचारों में। हाँ विचारों में। जैसे अभी बात ये चल रही थी कि ये पुण्य पाप का उदय, साता का उदय, कि नहीं, तो ये तो आप देखा जाता है देह पे क्या। जी। इसके देखने का स्थान क्या है, ये शरीर ही है, शरीर है जिसमें अवस्था बन रही है, कि नहीं। और पुण्य का उदय वगैरह देखने का स्थान क्या है,
पुण्य का उदय भी तो यही दिखाई देगा जब जैन कुल का मिलना, भगवान के वचनों का मिलना, तो ये संयोग से मिल पता चल जाएगा। हाँ जी, क्या? हाँ, जो इस तरह का संयोग आएगा। हाँ, जैसे देव दर्शन का काल आ जाए कि नहीं, देव दर्शन मिले, जिन वचन सुनने को मिले कि नहीं, जो भावलिंगी संत हैं उनकी सेवा मिले, क्या, तो ये सब कैसा है? ये सब पुण्य के उदय से मिलेगा। उनके फल है कि नहीं। जी। और देह में निरोगता वगैरह हो, इष्ट सामग्री मिले तो हाँ, निरोगता इससे क्या पहचाना जाता है? साता का उदय। इसे साता पहचानी जाती है। और इससे उल्टी सामग्री मिले तो असाता का उदय, असाता पहचानी जाती है। ठीक है ना। ये तो हो गया इस कर्म के पहचानने के लक्षण। जी। लेकिन मिथ्यात कैसे पहचाना जाता है? जी, हाँ जी, ये जो पर्याय, जैसी पर्याय मिली है उसमें अपनापन, शरीर में अपनापन। इसका मतलब है इसके पहचानने का जगह अलग है। क्या मिथ्यात शरीर से नहीं पहचाना जा सकता? क्या? हाँ, नहीं, मिथ्यात शरीर से नहीं पहचाना जाएगा, वो तो हाँ, सबके ही है। मिथ्यात पहचाना जाता है झूठे विचारों से। क्या? हाँ, वो विचारों से पहचाना जाता है, कैसे विचार। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, मिथ्यात कैसे पहचाना जाता है? झूठे विचारों से। हाँ, झूठे विचारों से। तो वो झूठे विचार देखा जाए, क्या क्या ये झूठे विचार मेरे तो नहीं है? क्या? सही बात। ये देखा जाए कि ये झूठे विचार वास्तव में मेरे तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे हैं तो वो पागल कौन है? तो फिर मैं ही पागल बना। हाँ भाई, हम ही पागल बन रहे हैं। क्या? इसलिए आया ये कि पागल हुआ है, तो वो पागलपन कहाँ देखना है? हाँ बिल्कुल, विचारों की लगातार श्रृंखला चल रही है, हाँ, चलती है। विचारों की श्रृंखला चल रही है, विचार बंद ही नहीं हो रहे हैं। क्या? तो पागलपन है। नहीं, विचार लगातार चल रहा है, ये पागलपन नहीं है, हैं? नहीं, मैं शरीर हाँ, ऐसा विचार अब उन विचारों की श्रृंखला में ये देखना है कि ये शरीर में हूँ, मैंने मारा, मैंने जलाया, ऐसे विचार हैं क्या? हाँ, यदि ऐसे तो पागलपन है। हाँ, यदि ऐसे है तो पागलपन है। तो पागलपन माने पागलपन लेने वही जो शरीर से मैं इस तरह से विचार श्रृंखला मैं अनिल खान से सुना हूँ। पागलपन माने झूठा भाव। क्या? जी जी, मिथ्यात भाव। क्या? जी, पागलपन क्या निकला? झूठा भाव, मिथ्यात भाव। हाँ, मिथ्यात भाव। जैसे पागल खाना है कि नहीं? जी हाँ है। सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? बरेली, आगरा, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि वो वास्तव में पागल खाना नहीं है। क्या? हाँ ठीक। असली पागल खाना तो ये है। क्या? हाँ, असली पागल नहीं है कि शरीर में हो। हाँ, यही से सारे पागलपन खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जो पागल खाने में जो मनुष्य है वे असली पागल है कि ये शरीर में हो, ये हो रहा है, ये पागलपन है। सबसे बड़ा पागलपन तो यही है। हाँ, मैं शरीर में हूँ। वो जो पागल खाने में है वो तो फिजिकल फिटनेस सही नहीं है कि नहीं, मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए वो उनको इस तरह से वहाँ रखा है। क्या? हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। जैसे भाई साहब बताते ना, वहाँ पे पागल खाने में सब एक दूसरे से क्या, कोई आए तो उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ? क्या 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 कहते हैं एक दूसरे से? मतलब ये है कि कोई पागल खाने में जाए कि नहीं, तो वे पागल उसे देख के क्या कहते हैं? उसको सामने वाले को पागल बताता है। और स्वयं के पागलपन को देखते नहीं। क्या? अब उनके पागलपन को कौन देखता है कि जी वास्तव में पागल है कि ठीक हो रहा है? डॉक्टर को पता है वो तो। हाँ, डॉक्टर देखता है कि नहीं। अब डॉक्टर देखता है तो वो चेक करता है मानसिक स्थिति। क्या? हाँ जी, वो वही से चेक करता है कि इसका ठीक है नहीं है। हाँ, इनकी जो क्षमता है ना,
चीजों को पहचानने की कि नहीं, या उनके रख रखाव की कि नहीं, हाँ, उसके वो कैसी है, हाँ क्या जी, अगर वो सही निकली तो सही निकली तो पागलपन ठीक हो गया उसका। अब जैसे एक डॉक्टर है, अब उसने किसी पागल का इलाज किया, अब इलाज उसे जी देखना कि ये सही हुआ कि नहीं, तो उसके लिए कुछ क्रिया करवाएगा कि नहीं, हाँ, कुछ करा के देखेगा कि अब देखते करा हैं। के देखेगा। हाँ हाँ तो उसने पागल को एक बाल्टी दी, तो अब उसमें नीचे छेद है, अच्छा, उसके आगे पानी भरो तो अब उसका पानी भरो, तो पड़ता है। नल पे भेज दिया, कहते इसमें पानी भर के ले आओ। हाँ, तो वो अब लाता अब वो लाता हाँ, रहेगा अब भरकर और अब निकलता वो रहेगा। पानी नीचे निकल रहा है, वो अब बाल्टी भरी नहीं जा रही। हाँ, लाई नहीं अगर वो पाएगा। हाँ, अगर वो देख ऐसे ही काम में लगा ही रहे तो पागल है। तो समझ भी सही नहीं हुआ। और जैसे ही बाल्टी में पानी जाया नीचे निकलने लगा तो वो कह दे ये तो इसमें नहीं भरा जाएगा, ये तो खोटी है क्या। हाँ, तो उसका चेक हो गया, इसका मतलब वो ठीक हो गया। क्या हो गया कि ऐसे सही है कि नहीं, जी तो वो बाहर निकाल दिया कि ले जाना अब ये सही है। जी तो अब वहां के हिसाब से तो वो पागल सही हो गया क्या। जी हाँ जी, अब उसको अभी विचार है, मैं मनुष्य हूँ, ये पागलपन तो नहीं सही हुआ ना। ये तो नहीं हुआ। ये तो सभी के चल रहे हैं, सब हाँ। पागलपन चल रहा तो असली पागलपन वो जो इलाज हुआ था वहां था कि ये है, ये है असली इलाज। तो असली पागलपन तो ये है कि शरीर में हूँ, इसका इलाज ये करना है। है नहीं। तो ये पागलपन हमें अपने विचारों में देखना है क्या। कि हमारा ऐसा विचार तो नहीं हो रहा। हाँ, तो अलग अलग कर्म के उदय को देखने की अलग अलग जगह हैं क्या। जी, साता के उदय को देखने की जगह क्या है, शरीर है। शरीर। पुण्य के उदय को देखने की जगह क्या है, जो कर्म के जो उदय, भगवान की वाणी वगैरह का मिलना करना। हाँ हाँ, जो संयोग जी, है नहीं, सामग्री इसमें- मिलती है जिस तरह हाँ, से। हाँ, जो संयोग है उनमें दिव्य रिद्धियां हैं कि नहीं, देव वचन है, इन सब का मिलना क्या है। हाँ जी, ये सब पुण्य के उदय से मिलती है। ये पुण्य के है। अब मिथ्यात्व के उदय को देखने की जगह क्या है, ये झूठे विचार है। हाँ, ये झूठे विचार, ठीक है ना। जी, फिर क्या कहा, कैसा है परिणाम, झूठा है। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि मारने की कहता है, जिलाने की कहता है, तथापि जीवों का मरना जीना अपने कर्म के उदय के हाथ है। इसके है ना, क्या लिखा है, निष्फलेन यानी झूठा है। कैसा है परिणाम, यानी जो परिणाम हुआ है ना, मैं मारूं, मैं जिलाऊं कि नहीं, मैंने सुखी किया दुखी किया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। पहले तो उनका ये सब पागलपन है क्या। एक पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा कि नहीं, जिलाया, सुखी किया दुखी किया, ये सब क्या है, सब पागलपन है। सब पागलपन है। फिर उन्होंने कहा कैसा है परिणाम, क्या कह रहे झूठा है। हाँ, तो बोले जी झूठा है। पागलपन क्यों है, हाँ, क्योंकि झूठा है, ये है ही नहीं क्योंकि ऐसा। झूठा है। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि मारने की कहता है क्या। अब कह रहे, अब ये बताया जा रहा है झूठा कैसे है क्या। अब क्या बताया जा रहा है, हाँ, कि झूठा विचार के, ये झूठा कैसे है ये विचार। झूठा कैसे है। तो उन्होंने कहा भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि मारने की कहता है कि मैंने मारा, है ना, जिलाने की भी कहता है कि मैंने बचाया, कि मैंने बचाया कि नहीं, मारा तो उनने था, हमने बचाया है। हाँ। क्या जी, उस मरते को हमने बचा लिया, जो मर रहा था वो तो। हाँ, तथापि जीवों का मरना जीना अपने कर्म को दे के हाथ है। इसलिए कैसा है ये, मैंने मारा मैंने बचाया, झूठा है। हाँ, झूठा इसलिए है क्योंकि उस काम का करने वाला तो कर्म है। और हाँ, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके हाँ, उसमें उस कर्म के कार्य में हमारा विचार ऐसा है कि मैंने किया, तो ये क्या हो गया, झूठा हो गया। फिर तो
झूठा हो गया। करा किसी और ने, कह रहे हमने किया तो झूठा ही हो गया। हाँ, काम कार किसी और का है और विचार हो रहा है मैंने किया, इसलिए क्या हो गया, ये झूठा हो गया। झूठा। फिर क्या कहा, इसके परिणामों के अधीन नहीं है। हाँ, इसके परिणामों के अधीन नहीं है, यानी हमारे परिणामों के अधीन नहीं है। अगर ऐसा विचार हो रहा है हमको तो आचार्य समझा रहे हैं कि ये आपके परिणामों के अधीन नहीं है। नहीं कि जैसा आपने सोचा वैसा हो जाए, उसके अधीन हाँ, नहीं है। कि जैसा आपका विचार है वैसे ही हो जाए। हाँ जी। फिर क्या कहा, फिर यह अपने अज्ञान पने को लिए हुए अनेक झूठे विकल्प करता है। हाँ, आपके पास तो केवल झूठा विकल्प है क्या? जी। उस कार में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है क्या? नहीं, केवल विकल्प ही है झूठे, क्या झूठा विकल्प हो रहा है? क्योंकि वो ज्ञान है इसलिए। हाँ, भाई झूठे विकल्प से क्या हो रही है? हाँ जी, झूठे विकल्प से कर्म बंधन हो रहा है। कि झूठे विकल्प से हो रही है आकुलता क्या? हाँ जी, आकुलता हो रही है। कि झूठे भाव से क्या हो रहा है? आकुलता हो रही है। ये आकुलता तत्काल हो रही है कि आगामी? नहीं, तत्काल ही, जिस समय विकल्प हुआ उसी समय आकुलता भी है। ठीक है, और आगामी क्या हो रहा है? आगामी तो कर्म बंधन होगा। आगामी कर्म बंधन। तो देखो, तत्काल भी कार हो रहा है और आगामी भी हो रहा है क्या? तत्काल तो आकुलता हो रही है और आगामी कर्म बंधन हो रहा है। अगर इसका निराकरण किया जाए तो इस झूठे भाव का निराकरण किया जाए। हाँ, कि नहीं? तो दोनों ही चले जाएंगे ना। आकुलता होगी, आकुलता नहीं होगी तो बंध भी नहीं होगा। हाँ, तो भी दो ही फल आएंगे क्या? हाँ, निराकुलता और मुक्ति। और मुक्ति। ठीक है ना जी। अब इस बात का विचार करो कि इसका निराकरण क्या है क्या? जी। कैसे करें इसका निराकरण? समाधान कैसे है, हाँ जी। इसके बारे में बात करो। जी। हाँ, समाधान तो ऐसे है कि जब ऐसा विचार है कि मैंने मारा, तो सामने कोई जीव होगा तो उसको देखा, अगर उसको देखा कैसे? अगर इसके चिंतन को, इसके सब्र भावों को चिंतन में ले आओ। जी। तो चिंतन में ले आओगे तो ये इस तरह का काम हुआ जैसे कोई व्यक्ति है कि नहीं जी। वो नाटक करता है, नाटक, ठीक है ना? क्या करता है वो? नाटक करता है। नाटक करता है। तो वहां पर जो उसने नाटक किया है कि नहीं, वह वास्तव में ये कर्म है क्या? नाटक किया है वास्तव में ये मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति नाटक करता है तो वो अच्छी तरह से जानता है कि जो हम कर रहे हैं ये नाटक है क्या? नहीं जानता है वो, उसको पता है कि हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ, तो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं? जानता कि नहीं जानता? जानता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे भी ये कर्म का उदय है, ये सब क्या है? सब नाटक है ये। हाँ, ये नाटक है। इसे उसी तरह देखा जाए जैसे वो अभिनय करने वाला जो अभिनय करता है उसको अपने से कैसा देखता है? अलग देखता है कि अभिनय अपने को अलग देखता है और अभिनय को अलग देखता है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो तो उसको पता है कि मैं इससे कोई भिखारी का रोल कर रहा है, वो भिखारी नहीं है, तो उसको पता है तो सिर्फ एक पार्ट अदा कर रहा है, वो एक रोल अदा कर रहा है खाली। हाँ, वो तो एक रोल अदा कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो पागलपन का समाधान है वो क्या है, ये बात चल रही थी। जी, समाधान क्या है पागलपन का? इसका समाधान क्या है कि ये बुद्धि में से सब पागलपन निकल जाए। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या समाधान है? भैया, समाधान यही है कि जैसे शरीर है, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान यहीं से शुरू हुआ था। शरीर को देखा तो ऐसा लगा कि शरीर मैं हूँ, ये ज्ञान सबसे पहले भाव आया था। तो जब शरीर को फिर देखा किससे,
तो फिर आँख से देखा, अब आँख से देखा तो अब यहीं पे जहाँ जहाँ से दिख रहा है, जहाँ से जानने शरीर आँख से देख रहे हैं, तो यहीं से छलना लगा लो कि जहाँ आँख में ज्ञान, शरीर में ज्ञान नहीं है, और जिससे ये ग्रहण हुआ इंद्री, चक्षु इंद्री, उसमें भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है, और ऐसा भाव कि शरीर मैं हूँ, ये मोह भाव, इसमें भी ज्ञान नहीं है। और ये शरीर मिला कैसे, ये नामकर्म के उदय से, स्त्री नामकर्म के उदय से आया ये भाव, तो उसमें भी, उस कर्म में भी ज्ञान नहीं है, और झूठे भाव, उसमें भी ज्ञान नहीं है, मोह में भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ ये सब लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब ये जानने वाला है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। अब जीव पर पहुँचे, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इंद्री में भी ज्ञान नहीं है, भाव इंद्री में, उसमें भी ज्ञान नहीं है, कर्म में भी ज्ञान नहीं है, मोह में भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतना में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, और उसमें स्वयं जीव भी चेता, और मैं जीव हूँ ये भी चेता, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये भी चेता, और जिनमें ज्ञान नहीं है इन तीनों कर्म, ये इंद्री भी चेती, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हुई, ऐसे नास्ति नाम का धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये जो आपने बताया कि नहीं, ऐसे अनुभव की सामर्थ्य कैसे होती है? वेद विज्ञान से। और वेद विज्ञान की सामर्थ्य कैसे होती है? आगम से, भगवान के वचनों से। तो भगवान के वचनों से ऐसी कौन सी अवस्था का ज्ञान होता है जिससे ऐसी सामर्थ्य होती है? भैया स्वपर का भेद विज्ञान होता है, स्वपर के लक्षण पहचान कर, लक्षण प्रमाण निक्षेप से। नहीं। क्या पूछा, कौन सी अवस्था का ज्ञान होता है? हाँ, भगवान के वचनों से ऐसी कौन सी शक्ति का, ऐसी कौन सी अवस्था का जानने का सामर्थ्य होता है जिससे सब ये प्रक्रिया होती है, ये पूछ रहे हैं। प्रश्न समझ में नहीं आया। शुद्ध स्वरूप के जानने का सामर्थ्य, शुद्ध स्वरूप के जानने का सामर्थ्य, शुद्ध चैतन्य के अनुभव का सामर्थ्य। चैतन्य के जानने का सामर्थ्य कैसे होता है, ये पूछ रहे हैं भैया निश्चय व्यवहार से, भगवान का जो आगम है वो, निश्चय व्यवहार का भी ज्ञान आगम के अभ्यास से, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और स्वानुभव से। तो वो तो ठीक है सब, कि नहीं, लेकिन ये सब क्या जानने से होता है? अपने स्वरूप का अनुभव करने से होता है। अपने स्वरूप को जानने से होता है। तो अपना स्वरूप किस में से जाना जाता है? व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन करते हैं ना, तो व्यवहार से निश्चय तक पहुंचते हैं। तो अपने शरीर से जो शरीर है, व्यवहार निश्चय है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग तो बुद्धि में होता है इसका, और ये न्याय के द्वारा आगम में आया है। प्रयोग तो हम करते हैं ना बुद्धि द्वारा। युक्ति लगाएंगे तब। अभी आप समझ नहीं रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा रखो, अब दोबारा प्रश्न करो, एक बार दोबारा करो। ये है कि ये सब आपने अभी बताया कि नहीं, इसकी सिद्धि कैसे हुई? ये तो आपने बता दिया कैसे, जहाँ मोह है, जीव है, कि नहीं, भेद ज्ञान हो गया। तो ये भेद ज्ञान किसमें से किया गया है? किसमें से भैया? इसी पिंड में से तो गया हुआ है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में से है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में से। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कर रहे हैं, इसको तो कर रहे हो आप, क्योंकि आपको ऐसा उपदेश मिला है, लेकिन ये हमेशा आसमान जाति द्रव्य पर्याय का ज्ञान करने से तो हो जाएगा क्या? जी नहीं समझ में? हाँ,
अगर ये पता इससे चले पहले की बात क्या रहेगी, ये कैसे किया गया है, कहाँ में से किया गया है? हाँ, इसी असमान जाति द्रव्य पर्याय में से। हाँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय में से किया गया है, इसका ध्यान रखना। क्या? हाँ जी जी जी। हाँ, इसी किसी में और हो से सकता है। अपने अपने से ही तो होगा, किसी यही और से बताया थोड़ी था कि होगा। देह से ही तो निकालना पड़ेगा ना, व्यवहार और से क्या? तो निश्चय पाएंगे। अगर इसे असमान जाति द्रव्य पर्याय का भान करना जरूरी है। जी क्या? हाँ जी हाँ जी, असमान जाति, ठीक है ठीक है। हाँ, अगर असमान जाति का भान नहीं है कि नहीं, तो ये फिर ये सच्चा नहीं हो पाएगा। क्या? ये तो फिर एक तरह की रिटर्न हो जाएगी। क्या? हाँ जी, वो तो है ही, फिर तो हाँ, शब्दों में ही ये चला जाएगा जो ना किया बिल्कुल। गया, आपने जो किया है ये असमान जाति में से किया है। हाँ जी, इसी में से करा है। हाँ कि नहीं? हाँ क्योंकि वस्तु भगवान की वाणी में आया है, सामान विशेषात्मक है। क्या? हाँ जी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय ये क्या है? जी। सामान्य विशेषात्मक वस्तु की अवस्था है। क्या? हाँ, सामान्य विशेषात्मक वस्तु की अवस्था है ये। हाँ, इसमें जो द्रव्य है वो सामान्य है। जी क्या? हाँ जी और उसकी जो अवस्था बन रही है ये उसका विशेष है। जी। क्या? हाँ, जो अवस्था बन रही है कर्म के उदय के कारण, वो इसका विशेष है। ये विशेष है। जी। और इसमें द्रव्य रूप से जो वो है सो सामान्य है। क्या? अच्छा, भैया, तो वस्तु ही खाली पूरी सामान्य विशेषात्मक होती है। वो तो बाद में दिखेगी, वो आपको कहाँ दिख जाएगी अभी? नहीं, वो दिख नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम सामान्य विशेषात्मक द्रव्य के रूप से देखें तो वस्तु ही सामान्य विशेषात्मक होती है। वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप अपनी वस्तु को देख लोगे तब। हाँ जी, वो, हाँ जी हाँ, ठीक है, अभी वो बात आप मत करो। क्या? ठीक है, समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, उस बात को अभी मत ले आओ। वो तो जब आप अपना रूप देखोगे तब आपको दिख जाएगा कि हाँ हम जी। स्वयं ही सामान्य विशेषात्मक है। हाँ क्या? जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। जब हम अपना रूप देख लेंगे तो हम स्वयं ही पता लग जाएगा कि सामान्य विशेषात्मक है। हाँ, ठीक है। अपने रूप को देखोगे किसमें से? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में से, जो हाँ। कि सामान्य रूप से तो द्रव्य, हाँ, उसमें सामान्य रूप से तो द्रव्य है और विशेष रूप उसकी अवस्था है, अवस्था है। हाँ जी जो कि शरीर रूप में मिल रही है, मिथ्यात्व के रूप में मिल रही है। क्या? हाँ जी हाँ जी, शरीर रूप में और मिथ्यात्व रूप से मिल रही है। ठीक है हाँ, हवाई के नहीं समझ में? जी, आगे हाँ, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा नहीं देखा आपने कि नहीं, तो फिर क्या होगा? तब तो मिथ्या भाव ही हो जाएगा ना, झूठा भेद ही नहीं पता हाँ, लगेगा। मतलब ये है कि वस्तु के सामान्य स्वरूप का कि नहीं, अथवा द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं हुआ। क्या? हाँ जी, क्या इसमें दो चीजें हैं कि नहीं? जी जी, तो पर अपने आत्म वस्तु का तो विशेष पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं लगेगा। अपने आत्म वस्तु का स्वरूप तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आत्म वस्तु जिस भेद में है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी वो उस अवस्था को ही फिर अपनी अवस्था माना जाएगा। हाँ जी हाँ जी, आत्मवस्तु जिस भेद में मिल रही है या दिख रही है, उसी को आप रूप से माना जाएगा। वही माना जाएगा, वही जाना जाएगा, वही माना जाएगा, वही अनुभव किया जाएगा। क्या? वही अनुभव किया जाएगा। अगर आपने असमान जाति के रूप में नहीं देखा कि नहीं, क्योंकि असमान जाति में क्या है कि वो सामान्य विशेषात्मक है। क्या? जी जी, तो सामान्य तो सामान्य तो उसमें द्रव्य स्वभाव है। क्या? द्रव्य स्वभाव है। हाँ जी, और विशेष, हाँ, और उस विशेष है वह द्रव्य स्वभाव की अवस्था है, अवस्था है जो नहीं, जिसमें एक अवस्था शरीर है, एक अवस्था सुख दुख है, एक अवस्था मोराग देश है। क्या? तीन ये सब क्या है? ये विशेष अवस्था होगा। ये वो काम, ये विशेष है। हाँ जी, ये सब विशेष है ना? तो अगर उसमें आपने अपना सामान्य भाव नहीं देखा, जो द्रव्य स्वभाव है नहीं, जो चेतन भाव जी, जो सहज ज्ञान, हाँ जी, वो अगर नहीं देखा तो जो विशेष अवस्था है कि नहीं, वो ही अपनी लगने लगती है। क्या? वो ही आप रूप से लगने लगती है। जो विशेष अवस्था है उसी में आप रूप से होता है।
अब विशेष अवस्था में शरीर भी है, सुख दुख भी है, राग देश मोह भी है, क्या? जी जी, तीनों शरीर के भाव वो अपने लगते हैं। तो ये अपने लगने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल शरीर ही बुद्धि रहती है, क्या? हाँ जी, देह बुद्धि रहती है हमेशा। हाँ, संयोग और विकार है नहीं। तो इसमें क्या संयोग निकला? और विकार। हाँ, शरीर है वो संयोग है और राग आदि है वे विकार है, क्या? अच्छा, ठीक है। शरीर आदि तो संयोग हुआ और राग आदि विकार हुए। हाँ, इस सामान्य विशेष अवस्था में क्या हुआ कि शरीर आदि हुए वे तो संयोग रूप हुए, वो संयोग रूप मिल गए। हाँ राग आदि हुए वे कैसे हुए? विकार हो गए, विकार रूप हुए। तो अब जब आपने सामान्य विशेषात्मक नहीं देखी, द्रव्य पर्याय रूप नहीं देखी, तो उन्हीं में अपनापन आया, क्या? हाँ जी, संयोग में और विकार में। हाँ, संयोग में भी तो विकार में भी विकार में भी आपको अपनापन आया, एकत्व भाव हुआ, स्वामित्व भाव हुआ, क्या? जी जी, अहमपन आया जी कि नहीं आया? जी आया। हाँ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? आकुलता हुई और उससे आगामी बंद हुआ। इसके फलस्वरूप कर्म और कर्म फल में वृद्धि होने लगी, क्या? कर्म और कर्म के फलों में वृद्धि होने लगी। हाँ, कर्म और कर्म फल में वृद्धि होने लगी कि नहीं होनी? जी, होने लगी। हाँ, अब इसमें यदि हमें द्रव्य सामान का ज्ञान हो जाए तो सबसे पहले तो आकुलता। अभी क्या हो रहा है कि कर्म और कर्म फल में वृद्धि हो रही है, क्या? हाँ जी हाँ जी, धारा प्रवाह कर्म का बंद हो रहा है, क्या? जी जी, अभी कर्म का बंद हो रहा है। हाँ, और दुख रूप भाव का भेदन हो रहा है, क्या? जी, आकुलता हो रही है जी, कि नहीं? तो अगर इससे छूटा जाए तो कैसे छूटा जाए? कि अगर हमें द्रव्य सामान का ज्ञान हो जाए, क्या? हाँ जी, इस विशेष भाव में हमें द्रव्य सामान का ज्ञान हो जाए तो फिर हम आकुलता से छूट तो ये जो विशेष अवस्था बन रही ना, इसमें अपनापन नहीं रहे, क्या? हाँ जी, इस विशेष अवस्था में अपनापन नहीं रहेगा और उससे फिर कर्म बंधन नहीं होगा आगे। हाँ, तो फिर क्या होगा कि फिर जैसी वस्तु है वैसा जानने में आएगा, क्या? हाँ जी, जैसी वस्तु है वैसी जानने में आ जाएगी। हाँ, जो सामान्य है वो सामान्य रूप जानने में आएगा और जो विशेष हुआ है वो उसका कारण विशेष रूप से जानने में आएगा। जी, सामान्य सामान्य रूप। जी हाँ, दोनों चीजें दिख जाएंगी, क्या? जी जी, दोनों चीजें दिख जाएंगी। द्रव्य सामान्य भी दिख जाएगा और जो विशेष अवस्था बनी है द्रव्य की, कि नहीं, वो भी दिख जाएगी। हाँ, वो भी दिख जाएगी कि ये कैसे हुआ है। तो दोनों चीजों का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। तो जैसी वस्तु वैसा अनुभव हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर जैसी वस्तु वैसा जानना भी होगा, वैसा विश्वास भी होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, विश्वास भी होगा कि नहीं? तब पागलपन नहीं रहेगा, क्या? जी, तब ये गहलपना नहीं होगा कि शरीर में हूँ या ये पागलपन नहीं रहेगा। तब क्या होगा कि तब शरीर तो रहेगा, क्या? शरीर रहेगा कि नहीं? अगर ऐसा पागलपन दूर हो गया, लेकिन शरीर मैं हूँ ये नहीं रहेगा। शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशी और संयोगी प्रतिभाषित होगा, क्या? अच्छा, शरीर तो रहेगा लेकिन वो जो पागलपन हट जाएगा तब क्या होगा कि शरीर तो रहेगा। हाँ जी, लेकिन वो हमें कैसा लगेगा? विनाशी है कि ये शरीर तो विनाशी और संयोगी, क्या? संयोगी है। हाँ, संयोग अवस्था से शरीर मिला है इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये विनाशी शरीर तो देखने में आएगा और ये भी लगेगा ये विनाशिक है कि नहीं? विनाशिक है। हाँ, लेकिन हमको इसका संयोग हुआ है, ये मेरा रूप नहीं है। ये मेरा रूप नहीं है, इसका अपने आप ऐसा लगने लगेगा जी कि नहीं? और ऐसा है भी सही, क्या? हाँ, और ये बात भी सही है कि ये संयोगी भी है और विनाशिक भी है, जी, ठीक ना? फिर क्या होगा कि भीतर और देखोगे तो कर्म का उदय भी होगा पागल बन जाने के बाद, क्या? हाँ जी, तब कर्म का उदय भी होगा लेकिन वो भी पता होगा तो अशुभ भाव होंगे कि नहीं होंगे? तब शुभ अशुभ भाव भी होंगे कर्म। हाँ जी, तब क्या लगा कि परंतु ये आत्मा के अपने स्वभाव नहीं है, क्या? हाँ जी,
ये कर्म के उदय के स्वभाव है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं ये है। आत्मा स्वभाव नहीं है, ये नहीं, ये हाँ, कार्य भाव है। विकार रूप भाव है। हाँ, ठीक है। हाँ जी। वे नाशवान दिखाई देंगे क्या। वो भी नाशवान दिखाई देंगे। हाँ, और जैसा कि वास्तव में ऐसा है भी क्या। हाँ जी, ऐसा है भी। हाँ, तो वे वास्तव में विकारी है क्या। वह विकारी भाव ही है। हाँ, और कर्म का उदय मिटते ही उनके विभाव मिट भी जाते हैं, भाव भी क्या निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। शुभ भाव हुआ कि नहीं। तो मन कसारू परिणाम से क्या हुआ, शुभ भाव। शुभ भाव हुआ। अब मन कसाय हट के तीव्र कसाय आ गई तो विभाव भी मिट गए क्या। हाँ जी, विभाव भी मिट गया, अब शुभ भाव होने लगे। हाँ, तब क्या होता है कि राग आदि तथा शरीर के अभाव में कि नहीं, मुझे आत्मा का अभाव नहीं है क्या। हाँ जी, अगर इनका राग आदि का भाव हो जाएगा तो आत्मा तो वैसे की वैसे आत्मा तो रहेगा कि नहीं, रहेगा ही। हाँ जी, और ये भी बात सही है ये बात भी सही है कि इनका अभाव होता है और आत्मा रहता है कि नहीं। आत्मा रहता है। हाँ जी, राग आदि का शरीर का अभाव होता है कि नहीं। हाँ जी, राग आदि और शरीर का भाव होता है और आत्मा रहता है। आत्मा रहता तो है, तीनों शरीर से भिन्नता पता लग गई। हाँ जी। हाँ, इसका प्रमाण सिद्ध भगवान है क्या। जी, इसका प्रमाण सिद्ध भगवान है। हाँ, वहाँ राग आदि भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो आत्मा आत्मा है। आत्मा है, ऐसा निर्णय घटित होता है क्या। अच्छा, ऐसा मतलब विचारों में ऐसा निर्णय। हाँ, ऐसा विचारों में अपने आप आ जाता है जब आप द्रव पर्याय रूप वस्तु को देखोगे तो। जी, वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप से देखने से ऐसा निर्णय आ जाता है, ऐसा हो जाता है जी कि नहीं। इसलिए ये जो वेद विज्ञान किया गया है ये सही है क्या। जी, इसलिए ये भेद विज्ञान जो दोनों द्रव्य में असमान जाति द्रव्य पर्याय में द्रव्य रूप से कविता जी। हाँ भैया जी, इसीलिए आपने जो वेद विज्ञान किया है कि नहीं, ये दिखाया है, इसके पीछे पहले इसके पीछे और देखो क्या जी। तो अगर आप अपनी अवस्था को द्रव पर्याय रूप देखते हो कि नहीं, तो ये आपका ये सही है। हाँ जी, क्योंकि द्रव पर्याय रूप अवस्था ही है अभी क्या। हाँ जी, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, जिसमें द्रव रूप तो सामान्य है क्या। हाँ, और पर्याय विशेष है जी, तो नहीं है। हाँ है। तो सामान्य को जानने के लिए विशेष का आश्रय लिया जाता है क्या। जी, सामान्य को जानने के लिए विशेष का आश्रय लिया गया है। क्योंकि सामान्य तो आत्मा है, द्रव्य है कि नहीं, अरूप या दिख भी नहीं रहा है क्या। और ये पागलपन चढ़ा हुआ है क्या। हाँ जी, तो पागलपन हटाने के लिए क्या किया जाए। जी, द्रव्य पर्याय रूप जो अवस्था बनी हुई है इसी में से द्रव्य को देखा जाए। हाँ, इसमें से द्रव्य को देखा जाए, ठीक है ना। नहीं देखने से कैसे लगता है कि ये सहयोगी भाव और शरीर और कर्म की अवस्था मेरी ही है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसके बारे में कल और बात करेंगे। ठीक है जी। मतलब द्रव्य पर्याय रूप हमेशा देखो। हाँ, इसमें द्रव्य तो एक ही है। हाँ, तब इससे विज्ञान की सिद्धि होती है क्या। जी, इससे क्या होता है। जी, भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। हाँ, ठीक। हाँ जी, जी जी। जावानी की ज्ञान